दोस्तों, अब पूरे गांव मोहल्ले के सामने खूब बेइज्जती होने वाला है। अब मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। एक सबसे बड़ा घिनौना इल्जाम लगने वाला है। जी हां दोस्तों, वक्त रहते बहुत बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि आज कुछ ऐसा होगा है जहां तुम्हारे इज्जत पर बहुत बड़ा दाग धब्बा लगने वाला है। जी हां दोस्तों, सावधान होकर आज आपको अपनी किस्मत को खुशियों से भरना है। आज आपकी सावधानी ही, आज आपकी जिंदगी की खुशियां आपको चार चांद के सितारे दिखाने वाली हैं। बस आज आपको ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हें नहीं घबराना है, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों के लिए घबराने का समय आया है। तुम्हारी रक्षा तो आज भगवान श्री हरि गणेश जी करने वाले हैं, लेकिन आज दुश्मनों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बता दे कि इन 24 घंटे के भीतर सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी। क्षण भर के अंदर दुश्मन का साजिश उन्हीं को सबसे बड़ा सजा देने वाला है। यूं कहें तो अब आपके दुश्मन बाली का बकरा बनने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो गड्ढे तुम्हारे खिलाफ खुद रहे हैं, तो अब उस गड्ढे में आपका दुश्मन खुद ही गिरने वाला है, क्योंकि आज उन्हें अपने बुरे कर्म का सजा मिलेगा। मित्रों, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वाले और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग आज सबसे बुरी साजिश में खुद हंसने वाला है। मित्रों, आपकी नाम बदनाम करना, जो लोग चाहते थे, जो लोग आपकी इज्जत उछालना चाहते थे, आपकी इज्जत को बेइज्जत करना चाहते थे, तो आज उन्हें अपने जिंदगी में सबसे बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज उन लोगों की सच्चाई सबके सामने आने वाले हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। कौन सच था और कौन झूठा था, यह चीज अब सबके सामने आएगी। और जब सच्चाई सबके सामने आती है, तो जिस इंसान की गलती होती है, उन्हें अपनी गलती का सबसे बड़ा सजा भी मिलता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर ऐसा ही कुछ घटना आपकी जिंदगी के दुश्मनों के साथ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर जो घिनौना इल्जाम लगा रहे थे, तो आज उसे इल्जाम का असली रंग रूप और चेहरा सबके सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आज जो घटना आपके जीवन में होगा, वह तुम्हारे भाग्य को उदय करने वाला होगा। सोया हुआ किस्मत आपकी आज अचानक से जाग उठेगा और आप खुशी से अपने जीवन काल में खुशियों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। बता दें कि भगवान ने भी आपको तरसते हुए बहुत देख लिया है, पर अब टेंशन लेना बंद कर दो, ऐस की जीवन जीना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटे के भीतर एकदम से यह घटना चारों तरफ जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। अब अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने में आप देर नहीं करोगी। जितना भी पैसे के लिए सोच विचार कर रहे थे और आपको सबसे पीछे रहना पड़ता था, तो अब हर एक इंसान से आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। क्योंकि दोस्तों, जब आपके पास जिंदगी में फटी कोड़ी भी नहीं थी, तो लोग तुम्हें न इज्जत देती थी, न मान सम्मान देता था। यूं कहें तो लोग आपकी व्यवहार को भी गलत करता था। आपकी जिंदगी में आपको काफी तकलीफियां देती थीं, और यहां तक के लोग आपकी स्थिति को देखकर हंसते थे। लोग मदद करने के बजाय आपको देखकर हंसते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, और हर इंसान हमेशा अपना व्यवहार आपसे गलत करता था। तो पता चल जाएगा कि आपका नसीब में आज कितनी शक्तिशाली है। मैं आज जो आपको जानकारी बताने वाला हूं, वह साक्षात स्वयं भगवान गणेश जी ने उच्चारण किया है। और दोस्तों, जो भी आपके साथ आज होगा, वह तुम्हारे कर्म ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आज तुम्हारे अच्छे कर्म ही विधाता तुम्हारी जिंदगी में यह तुम्हें खुशियां दे रहा है। बता दें कि विधाता कभी भी इंसान को देखकर नजरअंदाज नहीं करता है, वह तो सबके लिए तैयार हो जाते हैं। और जो जातक भगवान को पुकार करता है, तो उनकी तमन्ना पूरी जरूर होती है। लेकिन देर तो दोस्तों लगेगा, क्योंकि समय से पहले चाहे हम कितना भी जोर लगा लें, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे लिए समय नहीं आएगा, तब तक हम जिंदगी में उसे काम को कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी जिंदगी में घबराना नहीं मित्रों। इसीलिए हम आपको यही करेंगे कि अपने आशा और अपने सपनों को जल्दी बिखरने ना देना, और ना ही कभी जिंदगी में हड़बड़ाहट होना, घबराना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा, तो तुम्हें जिंदगी में अपनी हक की सारी खुशियां मिलेंगे, और तुम भी अपने जिंदगी के हर सपनों को सच करोगे। और बता दे कि आने वाले 24 घंटे का समय तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही आया है, जहां तुम अपने जिंदगी की हर खुशियों का आनंद लेने वाले हैं। वह जिंदगी की हर एक सपनों को भी सच करने वाले हैं। आज तुम्हारे हाथों में मौका बहुत गजब का आने वाला है। भगवान गणेश जी तुम्हें आज कुछ ऐसा मौका देने वाला है, जहां तुम अपनी जिंदगी की खुशियों के सितारे को भी
चमका डॉग, और यहां तक कि आप अपनी जिंदगी भी बदल दोगे। बता दे कि बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ा मौका आया है। तो आज दोस्तों कुछ भी हो जाए, लेकिन हाथों से यह जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जीवन भर यूं ही खाली बैठे रहोगे। तो हमारी बात को ध्यान में जरूर रखेगा। तो आज क्या क्या करना होगा आपको वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही क्या खुशियां आएगी, क्या जीवन में लाभ होंगे, उन्नति मिलेंगे और कौन कौन से परिवर्तन भी होगा, तो सभी बातें बताएंगे। बस ध्यान पूर्वक से वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि गणेश जी के जितने भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखते हैं, जय गणपति बप्पा मोरिया, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार एक इंसान के पास बुरा टाइम आ गया, तो वह पहले से ही परेशानी से लड़ रहा था, लेकिन फिर उनके जीवन में बुरा टाइम आ गया तो वह यह सब देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि सच में कभी कभी भगवान भी गजब कर देते हैं। जो देना चाहिए वह तो नहीं देते हैं, पर जो हमें नहीं मिलना चाहिए वह दे देते हैं। पहले से ही वह उदास रहता था, लेकिन जब उनके जिंदगी में दुख आ गया तो वह एकदम से अंदर ही टूट गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप जानते हैं ना कि जब भगवान किसी इंसान से परीक्षा लेता है तो उनके जिंदगी के सारे रास्ते को बंद कर देता है और उन्हें कष्ट देने लगता है। पर जो वह कष्ट को बर्दाश्त कर लेता है तो फाइनली वो भगवान के नजरों के सामने कोहिनूर बन जाता है, मानो तो वह परीक्षा में सफल हो जाता है। इसलिए मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो और तुम्हारी जिंदगी खाली हो जाए, समय भी तुम्हें रुलाने लगे, तो फिर चिंता मत लेना। एक बात मानकर चलना कि शायद भगवान हमारा परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमारे पास अब भी टेंशन है। जब आप उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि तुम जितना बर्दाश्त करोगे उनसे कई गुना खुशियां तुम्हारे कदम को चूम लेगा और ऊपर वाला बिन बोलने से पहले ही आपको वह चीज दे देगा जो आप मांगोगे। क्योंकि यह कहावत को आपने सुना ही होगा कि ये कलयुग में बहुत कम इंसान होते हैं जो हमारे भगवान को हंसा देते हैं, प्रश्न कर देते हैं, और अगर हमारे ईश्वर जिसके ऊपर प्रश्न हो जाए तो फिर उनका भाग्य, नसीब, किस्मत और तकदीर चारों खुल जाता है। और अब टेंशन मत लो, मौका खुद व खुद अपने पैरों से चलकर तुम्हारे पास आने वाला है। बस आपको करना यही है कि यह दुनिया और तुम्हारा किस्मत जब तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो तब तुम शांत रहना। कुछ किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और सब कुछ बर्दाश्त करके चलो। फिर जो मिलेगा वह आपकी जिंदगी को चमका ही देगा। जी हां, और यह छोटी से ज्ञान को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिए। आने वाले इन अगले 24 घंटे के अंदर किसी के सामने मुंह दिखा भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब यह दुनिया तुम्हें बुरा बनाने वाला है। आप अच्छा करके भी किसी कारण बुरा बन जाएंगे और अब लोगों के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन वह क्या है? इल्जाम तो मैं आपको एक सीधी भाषा में समझा देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर एक नजरिए से देखोगे तो यह जमाना में रहने वाले लोग भी बड़े खतरनाक के होते हैं, और अगर दूसरे नजरिया में देखोगे तो लोग अच्छा भी होते हैं। आप ईमानदार हो तो यह बड़ी मीठी बात है, पर आप बेईमान हो तो यह बड़ी कड़वी बात है। लेकिन अक्सर ईमानदार लोग ही हार जाते हैं और बेईमान जीत जाते हैं, क्योंकि ईमानदार के पास झूठ बोलने का जुबान नहीं होता है और बेईमान के पास झूठ बोलने का जुबान होता है। वह लोगों को झांसा में देख लाता है और कुछ धन का लालच देकर जीत जाता है। इसलिए अब तुम्हें एक संकेत के माध्यम से समझाना पड़ेगा, और अगर आप अच्छे हो तो फिर आप सावधान हो जाएं, वरना कोई आपका इस्तेमाल कर सकता है और आप भी विश्वास कर करके बड़ी बेवकूफी कर देंगे। इसलिए ध्यान इतना ही रखना है कि आप ईमानदार हैं तो किसी के सामने यह बात किडिंग हाँकना नहीं है। बस अंदर से दिलदार रहो, ईमानदार रहो, फिर जो आपका उखाड़ना चाहेगा उनका खत्म हमारे ऊपर वाला करेगा। क्योंकि जाते हैं कि ईश्वर लोगों के दौलत से प्यार नहीं करता है, उनके घर में से प्यार करता है। इसलिए दौलत तुम्हारे पास की कितना भी है तो यह मत समझना कि वह हमेशा तुम्हारा साथ देगा। देखिए, पैसा हाथों का मेल है, वह तो कभी हमारे पास आता है पर कभी चला भी जाता है, और उन्हें पढ़कर भी हमें रहना नहीं चाहिए। हमारा जो फर्ज बनता है हमें वैसा ही करना चाहिए। जी हां, देखिए,
इन आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी राशि की दिशाएं बदल चुकी हैं। आपके जो राशि जिस दिशा में रहता था तो वह दिशा बदल चुका है, और जहां आपको एक फायदा होता था तो अब डबल फायदा होगा। इसीलिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें नुकसान का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस राशि के जो जातक अपने घर परिवार के शौक को पूरा करना चाहते हैं और आपका अपना है कुछ बड़ा करके दिखाने का, और इसी मतलब में आप प्रयास भी कर रहे हैं, आपके इंतजार है कि आप एक न एक दिन जरूर कुछ करेंगे, तो मान लेना कि वह दिन आपके लिए आ चुका है और आप अपने परिवार को वह सारी खुशियां लौट कर देने वाली हो जो किसी कारण से आपके घर की दिल्ली से निकल कर चला गया था। तो अब वह आपके पास लौट कर आने वाला है। देखिए, कहते हैं कि दुनिया में किसी भी इंसान को बेसहारा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई गरीब भी है तो हमें उन्हें जलील करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आजकल कब किसकी जिंदगी या कोई कह नहीं सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको किसी जगह पर मौका मिले 2-4 लोगों की मदद करने का, तुम मदद कर देना आंख बंद करके, क्योंकि यही मदद तुम्हारी गैर वक्त में भी काम आ सकता है। देखिए, हमें इंसानियत का वैल्यू पूरा देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उन्हें निहारने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भी व्यवहार अच्छा ही होगा। अगर हम ही पहले से गलत चीज पर काम करते हैं तो हमारा भी पीढ़ी वही काम करेगा। इसलिए कहते हैं कि कम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए इस दुनिया में, और लोगों के मुंह से हमेशा तुम्हारी तारीफ ही सुनाई दे। जी हां, इसलिए अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर राशि के जातक बहुत चीजों पर ध्यान भी देने वाली है। जो आपके मन में संकोच होता तो वह संकोच को आप दूर भी करने वाले हो, और अब अचानक से आप देखोगे कि जो आपके धन को लेकर गायब हो गया था तो वह आपका पैसा लौट आने वाला है और आपके सामने विनती भी करने वाला है। अपनी गलती का कर्ज भी चुकाएगा और आप उन्हें माफ भी कर दोगे। हमें अपनी जिंदगी में कभी इंसान से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उसने हमारे साथ क्या किया तो उसके जैसा हमें बदले के रूप नहीं करना चाहिए। उनका मन वैसा था तो उसने किया, पर आपका मन अच्छा है तो आप उनके साथ वैसा मत करो। माफ करके चलो, क्योंकि माफ करने से बात कभी बिगड़ता नहीं है, बल्कि बात अक्सर बन ही जाता है। वैसे तो आज आपके लिए रिश्तेदार के घर से कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। जी, गुड न्यूज को देखकर आप सारे गुस्सा को भूल जाएंगे। आज ऐसा रिश्तेदार आपको गुड न्यूज भेजेगा जो तुम्हें भी खुश करके रख देगा, और उनका कॉल भी आपके पास आ सकता। बहुत देर तक आप बात भी कर सकते हो। देखिए, अपना जो होता है उनके लिए हमारे हर दिल में प्यार होते हैं, इसलिए अपना कभी हमसे बिछड़ जाए तो इनका गम बहुत ज्यादा होता है। पर भगवान भी हमें अपनों से कभी ना कभी मिला ही देते हैं। अगर आपकी भी जीवन से कोई ऐसा इंसान निकाल कर चला गया है तो दिक्कत मत लेना। जब उन्हें ठोकर लगेगा तो वह हिंदी बोलते आपके पास ही सहारा लेने आएंगे। जी हां, अगर आप लोग एक भी बिजनेसमैन इंसान हैं और समय का बहुत पक्की भी रहते हैं, मैं बिजनेस में कभी आपको टाइम नहीं मिलता है घूमने फिरने का, तो आज के दिन आप घूम फिर भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में जो काम करता है वह तुम्हारा हर काम संभाल भी लगा। लेकिन उन पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, वरना गड़बड़ हो सकता है। और मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो इस समय अपने प्यार के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, आपकी किसी कन्या के प्यार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो अब तुम्हें चेतावनी से रहना होगा। अरे पगली, हमें कभी किसी के चक्कर में अपनी खूबसूरत सी जिंदगी को कुर्बान नहीं करना चाहिए। अगर वह आपकी हालत पर आपको छोड़कर गया है, तूने जाने दो, क्योंकि कभी खुशियां आती हैं तो कभी जाती है, और उन पर हमें उतना भी नाराजगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हां, हमेशा खुश रहने से उतना प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। वैसे तो मैं जानता हूं किस राशि के जितने भी जातक हैं उनके पास अभी तक बहुत चीजों की कमी है, जो कमी आप पूरा करने में भी हमेशा नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब और नहीं, नाकामयाब का नाम ही आप लोग भूल जाओ, क्योंकि आपकी हाथी अब चमत्कार करने वाला है। जो चीज को आप एक बार ऊ देंगे तो हम मिट्टी से भी सोने में परिवर्तन हो जाएगा, और आप जो चीज करना शुरू करेंगे तो अभी बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा, क्योंकि आशियों ने खेल ही कुछ ऐसा खेला है कि अब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आज के दिन अनुकूल ग्रह स्थिति आपकी बेहतरी और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगी। आप में से कुछ लोग व्यावसायिक विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू करने में भी सफल होंगे।
वित्तीय लाभ उम्मीद से बेहतर रहेगी। आप भूमि या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर वांछित काम समय पर पूरा होगा। प्रेमियों के मध्य निकटता बढ़ेगी और कुछ के विवाह संबंध भी पक्के हो सकते हैं। कामकाज संबंधी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। आप में से कुछ लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसे में दोस्तों यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए, दोस्तों भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं, और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके
अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाय आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो आप उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया कि बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आपका धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। हमारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है।
तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है। कर्म फलदाता जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है।
जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हो नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं, और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है, और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है, और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं, और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों समस्या आएगी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी,
रहे फोकट की चिंताएं ना रहे तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है। असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है, नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है, इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है।
जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है?
तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है।
तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना